Very good morning students. Today we are here with another topic from chapter 5th legislature. इंडियन लेजिस्लेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में इंडियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की जो कंपोजिशन है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में स्टडी किया, उसके बाद फंक्शंस, और उसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि हमारे देश में कानून बनने का क्या प्रोसीजर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो गवर्नमेंट है हमारी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव है वो एक गवर्नमेंट की फॉर्म में होती है, जिसमें एक पार्टी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, और उसमें कोलिएशन में भी पार्टीज़ हो सकती हैं, जिनका कि लोकसभा में जो मेजोरिटी में होती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती हैं। हर एक तरह का जो कानून है वो जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट में, उनके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी ही एक डिक्टेटरशिप का रूप ले सकती है। तो इस चीज़ को, या वो बहुत सारी जो आर्बिट्री पावर्स होती हैं उनका यूज़ कर सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए स्टडी करते हैं इसको। In a parliamentary democracy, the executive is drawn from the party or a coalition of parties that has a majority in Lok Sabha। अभी मैंने आपको बता दिया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है, एक पार्टी या कुछ पार्टियों से मिली हुई एक सरकार होती है जो लोकसभा में मेजोरिटी के साथ होती है। जैसे कि अगर हम हम अपनी लोकसभा में देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव कौन है हमारी, यानी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, या बीजेपी और उसके जितने भी अलायंस पार्टीज़ हैं उनसे मिली हुई जो गवर्नमेंट है वो हमारी क्या है आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव है, जो कि लोकसभा में अपनी मेजोरिटी के साथ है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्साइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्री पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में होती है, मेजोरिटी में मतलब क्या होता है कि उसके पास उतनी सीट्स होती, मतलब वो एक फुल पावर में होती है, उसने वो सीट्स अचीव की हुई होती हैं जो कि गवर्नमेंट बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर वो मेजोरिटी में है तो वो अपनी पावर का यूज़ जो है वो एक्सेस में अनलिमिटेड वे में कर सकती है, कि अपने तरीके से कर सकती है। इन सच ए सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप। इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होगा, जो कैबिनेट है, कैबिनेट मीन्स क्या, जो मिनिस्टर्स हैं वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं। वेयर द कैबिनेट लीड्स एंड द हाउस मेरली फॉलोज। ओनली द पार्लियामेंट इज़ एक्टिव एंड विजिलेंट। अगर पार्लियामेंट एक्टिव भी होगी, विजिलेंट भी होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा सक्रिय होगी, तो कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो वो एग्जीक्यूटिव पे एक अच्छा रेगुलर और इफेक्टिव चेक एक तरह से, मतलब उस पर कंट्रोल रख सकती है। देयर आर मैनी वे इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से कि वो कंट्रोल कर सकती है, तो वही वेज हमने देखनी है। देयर आर मैनी वेज इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, बट basic to them all is the power and freedom of the legislature as people's representative to work effectively and fearlessly। लेकिन रियल में स्टूडेंट्स देखा जाए तो पार्लियामेंट जो है पावर्स एंड फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेचर, जो पावर किस में होती है, लेजिस्लेचर की पावर किस में होती है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में होती है, जिनको कि हम इलेक्ट करके भेजते हैं और जो बहुत ही इफेक्टिवली अपना काम करते हैं, फियरलेसली काम करते हैं। फॉर इंटेंस नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट a member for whatever the member may have said in legislature। स्टूडेंट, लेजिस्लेचर में कोई भी मेंबर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा, मतलब उनको प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं जिनको कि हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल करने का राइट किसको होता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग जो प्रिसाइड करता है, लोकसभा की जो मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, यानी कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, और उनके ऊपर फाइनल पावर होती है कि किस तरीके से वो इन जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उनको किस तरीके से वो चेक करते हैं कि वो कोई भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। The main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executive।
एक्चुअल में क्या होता है, स्टूडेंट जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसी भी मेंबर को, तो रियल में तो वो इस तरीके से दिए जाते हैं ताकि वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रख सके। अगर उसको कोई अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखेगा। तो लेकिन उनकी एक डिसिप्लिन वे में वो राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपने इन अधिकारों का जो यूज़ है वो डिसिप्लिन वे में करे। अगर वो डिसिप्लिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एग्जिस्ट है, करता है, जो वे है, अगर वो उसको यूज़ नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन वो हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उस पर लेते हैं, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के। व्हाट आर द मीन अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल, तो क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से कि जो कंट्रोल होता है एक तरीके से, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले, जिससे कि जो एक्सेस एग्जीक्यूटिव जो एक्सेस में अगर अपनी जो पावर्स होती हैं उनका यूज़ ना करे, इसके लिए पार्लियामेंट जो है किस तरीके से कंट्रोल करती है, किस तरीके से कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होती है, वो हम देखते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं या वो तरीके हम देखते हैं। तो पहला उसमें है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, उसके बाद है अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये 4 हैं जिनको हम बहुत ही ब्रॉड तरीके से अभी स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। सबसे पहला किस तरीके से कंट्रोल करती है वो डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करना, एक डिस्कशन करना, एक डिबेट करना। जब एक कोई भी कानून बनता है, ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द वेज इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। स्टूडेंट, कोई भी कानून हमारे देश में बनता है तो जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उसको डेलिब्रेट करे, यानी कि लोकसभा में जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, उनके सामने उसको बताए एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शन में, यानी गवर्नमेंट का ये राइट होता है, एंड द वेज इन विच पॉलिसीज आर, और किस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसका एक राइट होता है। जैसे कोई भी कानून हम अपने देश में गवर्नमेंट लेके आ रही है तो गवर्नमेंट का पर्टिकुलर मिनिस्टर का ये राइट होता है कि उस कानून के बारे में वो सभी जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उनको अच्छे तरीके से बताए, डेलिब्रेट करें अपनी चीज़ों को। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, डेलिब्रेटिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है, कंट्रोल में ऑल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस। तो कई तरीके से जो कंट्रोल किया जाता है, जैसे जनरल डिस्कशन होता है हाउस में, उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। देखिए सबसे पहला होता है, ये 1 मार्क्स में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है कि एक जैसे क्वेश्चन पूछने का 1 घंटा निश्चित कर देना कि ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव के जो पर्टिकुलर मिनिस्टर्स होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे ही पार्लियामेंट के सेशन होता है तो एवरी डे ये जो क्वेश्चन आर है वो रखा जाता है कि जैसे क्वेश्चन आर है तो जो क्वेश्चन कोई भी मिनिस्टर है या कोई मेंबर है वो उस गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है उसके जो कैबिनेट है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड इन सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स, यानी जो मेंबर्स होते हैं जो क्वेश्चन रेज करेंगे वो उनके आंसर उनको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। एक 0 आर होता है स्टूडेंट, 0 आर मीन्स होता है वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर, मतलब जो मेंबर होते हैं वो कोई भी मैटर उठा सकते हैं, उसके लिए 0 आर रखा हुआ होता है कि कभी भी कोई मैटर उठाया जा सकता है जिसके लिए कि आंसर देना जो है ज़रूरी होता है, लेकिन कोई मिनिस्टर उसके लिए बोर्ड नहीं होता, मतलब मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके आंसर देगा या नहीं देगा। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड किसी भी इशू पे, किसी भी मैटर पे होता है। और एडजॉर्नमेंट मोशन होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है कि जैसे कोई भी कानून आ रहा है या कोई डिस्कशन गवर्नमेंट रखना चाहती है तो वो एक जो मेंबर्स उसको लाइक नहीं करते वो एडजॉर्न मोशन कर देते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन होता है कि वो उसको स्थगित कर देते हैं, जैसे कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। ये आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से कि एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखा जाता है। मतलब जो हमारा फर्स्ट है डेलिब्रेशन और डिस्कशन, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन आर होता है, 0 आर होता है, हाफ एन आवर होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है और एडजॉर्नमेंट मोशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखते हैं। परहैप्स द क्वेश्चन आर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव जो होता है वो होता है क्वेश्चन आर होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ होती हैं एग्जीक्यूटिव की, जो वो काम करती है तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए होता है क्वेश्चन आर, क्योंकि वो आंसरेबल होंगी, उसके लिए अकाउंटेबल होंगी। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आर, और बहुत सारे मेंबर्स इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज़ रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, और पार्लियामेंट के मेंबर्स की जो मैक्सिमम अटेंडेंस होती है इसी टाइम
टाइम के दौरान होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम एट एलाइसेटिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन का जो एम क्या होता है कि गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है या जानना होता है? ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जैसे लोगों के इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वो क्या काम कर रहे हैं। प्राइस राइज, यानी कि जो प्राइस बढ़ गए हैं उनसे रिलेटेड उनकी क्या पॉलिसी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इनसे रिलेटेड। एट्रोसिटीज़ ऑन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की जो वीकर सेक्शन के लिए वो क्या कर रहे हैं या उनकी कैसी सिचुएशन है उससे रिलेटेड। राइट्स, कोई दंगा वगैरह हो गया है। ब्लैक मार्केटिंग, जो काला बाजारी होती है अगर वो, तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट से कलेक्ट करते हैं। दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। मेंबर्स को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का एक मौका मिलता है इसमें कि गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी उसको पसंद नहीं आ रही है तो वो क्रिटिसाइज़ करता है। एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो भी प्रॉब्लम है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। The discussion during the question are so heated that it is not uncommon to see members raise their voice, मतलब बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल होता है उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा वॉइस होती है। वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस, मतलब लोग जो है, जो मेंबर्स होते हैं वो वॉकआउट कर देते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अगर उनके पॉइंट को नहीं माना जा रहा है तो। दिस रिजल्ट इज़ कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेचर टाइम। इससे कई बार क्या होता है कि लेजिस्लेचर का जो टाइम होता है वो भी वेस्ट होता है। एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मैनी ऑफ दीज एक्शंस आर पोलिटिकल टेक्निक्स टू गेन कंसेशन फ्रॉम, और कई बार हम देखते हैं कि ये इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं ये गवर्नमेंट से कंसेशन गेन करने की टेक्निक होती है, पॉलिटिकली टेक्निक होती है। एंड इन द प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और इससे जो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी होती है उसका भी एक प्रोसेस जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। देखिए अप्रूवल क्या होता है कि किसी कानून को मानना, उसके लिए अपना समर्थन देना। रेटिफिकेशन क्या होता है, उसको डिसअप्रूव करना, यानी कि उसको नहीं मानना। तो ये भी एक पावर है जिसकी वजह से कि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दिया है कि एक बिल कब बनता है, जब जो हाउसेस, दोनों ही हाउसेस हैं, जब वो अपनी अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद ही वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अ गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन मेजोरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर कोई गवर्नमेंट एक मेजोरिटी में है, जैसे एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो बीजेपी पार्टी बहुत मेजोरिटी में है, तो उसके लिए कोई कानून बनाना इतना टफ नहीं होता, वो ईजिली अपना कानून बना देती है, क्योंकि जो जो समर्थन चाहिए होता है वो उसको मिला हुआ होता है। तो लेकिन कई बार ये एक ग्रांटेड वे में भी नहीं लेना चाहिए कि भाई हाँ अप्रूवल जो है मिल ही जाएगा। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर पार्टी में भी कंट्रोवर्सी बनी रहती है, जो चाहे वो मेजोरिटी में भी हो। कई मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फाई होते हैं, गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसीज से वो डिससेटिस्फाई होते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट होने का डर रहता है। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बार्गनिंग एंड नेगोशिएशन अमंग, क्योंकि उनको बहुत जो भी कोई कानून बनना पड़ता है तो जो पार्टी होती है उसको बहुत बार्गनिंग करनी होती है, नेगोशिएशंस करने होते हैं, बातचीत करनी होती है। अगर कोलिएशन गवर्नमेंट में है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अपोजिशन के सामने उसको आंसर रखने होते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है अगर वो लोकसभा में है, सपोज़ कीजिए लोकसभा में है लेकिन राज्यसभा भी नहीं है, तो उसको पास करवाना कोई भी कानून बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मतलब राज्यसभा कहीं ना कहीं उस पर उसको अटका देती है, वो उस पर अपना अप्रूवल नहीं देती कानून पर। जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकपाल बिल एक कानून है और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 ये रिजेक्ट कर दिए थे राज्यसभा के द्वारा, जिसके बाद कि ये कानून इनेक्ट नहीं हो पाए थे। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो अप्रूवल, रेटिफिकेशन और अप्रूवल की जो पावर होती है वो भी इस वजह से भी जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है। थर्ड है फिनेंशियल कंट्रोल। फिनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से होता है? एज मेंशन अर्लियर, फिनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। बजट में देखिए स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट है वो अपना सारा जो इम्प्लीमेंट करना होता है उसको, फिनेंशियल रिसोर्सेज को, वो सब कुछ उस टाइम लेके आती है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट्स फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है गवर्नमेंट का कि वो उसको बजट को प्रेजेंट करेगी, अप्रूव करेगी
दिस ऑब्लिगेशन अलोज द लेजिस्लेचर टू एक्साइज कंट्रोल। ये जो ऑब्लिगेशन है ये लेजिस्लेचर को मतलब तैयार करता है कि वो जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर कंट्रोल करे। जो एग्जीक्यूटिव का पर्स स्ट्रिंग यानी कि जो खजाना है देश का, एग्जीक्यूटिव उसी का यूटिलाइज़ करती है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है कि वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करे। ये ना हो कि वो जो देश का खजाना है उसको मिसयूज़ करे। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज़ टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, वो रिफ्यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट को। दिस सेडलम हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी इंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक मेजोरिटी को लेकर आती है, तो इस तरीके से वो जो पर्स स्ट्रिंग यानी कि जो देश का खजाना होता है उसके ऊपर वो खुद से एक बजट प्रिपेयर करती है, लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो उसको कंट्रोल करती है। नेवरथलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीज़न, क्योंकि वो आंसरेबल होती है, उसको रीज़न बताने होते हैं कि ये पैसा जो आप बजट में ला रहे हो ये क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, आप इसको कहाँ पर खर्च करोगे। इट कैन इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ मिसयूज़ ऑफ फंड्स, ऐसा ना हो कि वो जो फंड्स का कोई मिसयूज़ करे ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे हमारे जो ऑडिटर जनरल होते हैं जो मतलब ध्यान रखते हैं, जो एक तरह से अकाउंट का काम करते हैं सारा, कि बजट से रिलेटेड जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ होती हैं हमारी, तो वो रिपोर्ट तैयार करती हैं, तो उनसे आंसर मांगते हैं वो कि कहीं गवर्नमेंट जो है इस फंड का मिसयूज़ तो नहीं कर रही, जो पैसा उसने बजट में लिया है क्या उसका सही तरीके से यूज़ करेगी, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो देने होते हैं गवर्नमेंट को। जैसा कि आपने देखा है कि जब भी हमारे देश में कोई बजट पास होता है तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो काफ़ी देर तक सारा डिस्कस करते हैं, आंसर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर नेक्स्ट डे क्वेश्चन आवर भी रखा जाता है कि क्वेश्चन पूछते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो बजट है ये सही नहीं है, या आप इतना पैसा यहाँ क्यों लगा रहे हो, या आप ये पैसा यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल। देखिए जो लेजिस्लेचर होती है उसका कंट्रोल ये नहीं होता है इसके पीछे कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को देखना, कि वो सिर्फ यही देख रही है कि भाई जो देख रही है कि हम जो देश की फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको ही प्रेफर कर रहे हैं। उसकी कंसर्न बहुत चीज़ों से रिलेटेड होती है, अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। मतलब वो देखती है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लेके आई है क्या वो बजट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्या गवर्नमेंट, जैसे कि अगर सपोज़ करो गवर्नमेंट ने ये कहा कि किसानों के ऊपर वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सपोज़ करो वो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव जो होती है वो आंसरेबल होती है, उसको आंसर देना होता है। क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द कंट्रोल। इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसमें जो कंट्रोल होता है स्टूडेंट वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स है एक तरह से। द मोस्ट पावरफुल वेपन्स दैट एनेबल्स द पार्लियामेंट टू एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट है वो जब तक उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है, कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है, जब तक वो अपनी मेजोरिटी में रहती है तब तक वो गवर्नमेंट में रहती है। सपोज़ कीजिए एक गवर्नमेंट को 277 मेंबर्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब एक पार्टी को। अगर उसमें से 5 मेंबर्स पार्टी छोड़ देते हैं किसी तरीके से, या कोई मिनिस्टर है वो पार्टी को नेगलेक्ट कर देता है कि हम मतलब अब मेंबर नहीं है इसके, या दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। उसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं इसको, कि भाई अब ये गवर्नमेंट जो है ये विश्वास में नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किया जाता है। एक डर होता है एग्जीक्यूटिव के मन में कि कभी ना कभी पार्लियामेंट जो है ऐसा स्टेप उठा सकती है। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज़ द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैव अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। वैसे तो देखो पार्टी की मेजोरिटी होती है, कोलिशन पार्टीज़ की होती है। कई बार ऐसा होता है जो कोलिशन में पार्टीज़ होती हैं वो अपनी जो अपनी समर्थन होता है वो ले लेती हैं उनसे कि अब हम आपके साथ नहीं हैं। तो इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द पावर ऑफ द हाउस
टू डिसमिस द गवर्नमेंट टू फिक्शनल रादर देन रियल, मतलब वैसे तो ये काल्पनिक लगता है रियल से है ओवर, लेकिन 1989 में सेवरल गवर्नमेंट हैव बीन फोर्स टू रिज़ाइन, बहुत सारी हमारे देश में सिचुएशन हुई है ऐसी कई बार कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ा है टाइम से पहले, मतलब 5 ईयर जो टाइम होता है गवर्नमेंट का उससे पहले उसको कई बार रिज़ाइन करना पड़ा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया था, उसने अपना जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा में वो ख़त्म कर दिया था, वो रिटेन नहीं कर पाए थे उसको। थस द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इफेक्टिवली कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। इट इज़ हाउएवर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पस दैट देयर इज़ एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउसेज, द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन, मतलब डिपेंड करता है ये कि हाउसेज का जो एक एडुकेट टाइम हो, जैसे हाउसेज लगाए जाएं या फिर उनका जो डिस्कशन में जो मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, इफ़ेक्टिवली वो अपना पार्टिसिपेट करें, उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए, ताकि वो जो गवर्नमेंट है उसके लिए उनको मतलब उनको वो एक तरह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि वो आंसर दे, अपोजिशन का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन द लास्ट 2 डेकेड्स देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सेशन ऑफ लोकसभा, हमारे यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन हुआ है लोकसभा के सेशंस में, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड टाइम स्पेंट टू डिबेट्स, मोर ओवर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव बीन प्लग्ड बाय एब्सेंस ऑफ क्योरम। स्टूडेंट कई बार जो पार्लियामेंट के हाउसेज होते हैं उनको एक चीज़ और फेस करनी पड़ती है कई बार, एब्सेंस ऑफ क्योरम। क्योरम क्या होता है स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर जो सेटअप होती है मेंबर्स की, एक तरह से अटेंडेंस होती है, यानी कि जैसे कोई कानून पास हो रहा है तो उसके लिए ये डिसाइड कर दिया जाता है कि जैसे 1/4 मेंबर्स का होना, उनकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है, या कोई किसी भी कानून में जितनी भी जो डिसाइड की गई है, तो ये कई बार जो क्वोरम होती है, इसको हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं, कई बार ये बहुत कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं आएंगे तब तक किसी भी डिबेट कोई रखी गई है या कोई भी टॉपिक रखा गया है उसके ऊपर डिस्कशन होना पॉसिबल नहीं होता। तो क्वोरम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी बॉयकॉट कर दिए जाते हैं अपोजिशन मेंबर्स के द्वारा। तो इस तरीके से मतलब एक हम नहीं कह सकते, कई बार लगता है हमें कि जैसे कि डिसिप्लिन जो वे होता है वो नहीं हो पाता, लेकिन चाहे जो भी हो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते पार्लियामेंट की पावर को कि वो एग्जीक्यूटिव को पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही कहा गया है कि जो एक एग्जीक्यूटिव होती है उसका लेजिस्लेचर के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होती है इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमारे लेजिस्लेचर में से ही निकल के आती है। तो स्टूडेंट ये आज आपका टॉपिक था। कल जो आपका टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा आपका। तो लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो कमेटीज़ बनाई गई हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम कल स्टडी कर लेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। कमेटीज़ को स्टडी करेंगे हम कि जो कमेटीज़ होती हैं वो पार्लियामेंट के लिए क्या करती हैं। हर एक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी होती है, तो वो रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो कानून की फॉर्म में फिर इनेक्ट होते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से 1 मार्क्स के जो है काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे क्वोरम को डिफ़ाइन करो, क्वेश्चन आर क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, 0 आर क्या होता है। तो ये इस तरीके के, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल के जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या हैं, तो किस तरीके से या पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकती है, वेज पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ये डेलिब्रेशन, डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हमने डीपली स्टडी किए हैं। थैंक यू सो मच।